तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी सौत। जब राजी के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चुकी तो रामू का प्यार उससे कुछ कम होने लगा और उसे दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन राजी से बकझक होने लगी। रामू कोई न कोई बहाना खोजकर राजी पर बिगड़ता और उसे मारता। आखिर में वो नई स्त्री को ले आया जिसका नाम दासी था। एक दिन राजी ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उससे एक दिन पहले दासी के लिए एक अच्छी सी चुनरी लेकर आया था। राजी की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। राजी को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की थी। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेते के लिए चुनरी क्यों लाए? चुनरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां ले आते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खेलने खाने के दिन हैं। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं? ये मुझसे ना होगा। अगर तुझे ओढ़ने पहनने का इतना ही शौक है तो काम कर। भगवान ने क्या तुझे हाथ पैर नहीं दिए हैं? पहले तो दिन भर काम में लगी रहती थी और अब नहीं रहती। रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? राजी ने कहा, ठीक है, अब मैं घर का काम नहीं करूंगी। इतने दिन काम किया, उसका क्या फल मिला? रामू, तो मैं तुझे जैसे रखूंगा तुझे वैसे ही रहना होगा। राजी, मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। रामू, जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। राजी, अच्छी बात है, तो आज से ही मैं तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूंगी कि मैं अकेली हूँ। रामू दिल में इतना तो समझता था कि ये गृहस्थी राजी की जोड़ी हुई है। वो चाहता तो कुछ देर में जाकर राजी को मना लेता, लेकिन दासी भी कूटनीति में बहुत कुशल थी। उसने कहा, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने कहा, तेरी चुनरी के पीछे वो महाभारत बचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा है कर। दासी ने आंखें मटक कर कहा, ये सब तो नखरे हैं। जाकर हाथ पांव जोड़ो, मनावन करो और कुछ नहीं। यही तो वो चाहती है। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप ही उसकी गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ नहीं बोलना। रामू ने कहा, तुम तो जानती हो ना वो कितनी घमंडिन है। वो मुंह से जो बात कहती है उसे करके ही छोड़ती है। राजी को रामू से ऐसी आशा नहीं थी। वो जब पहले की तरह खूबसूरत नहीं थी, इसलिए रामू भी उससे अब प्यार नहीं करता था। दूसरे दिन राजी एक दूसरे गांव में चली गई। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही उससे छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू ने जब राजी को जाते हुए देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी। रामू ने सर झुका लिया और राजी चली गई। राजी जिस नए गांव में आई थी वो रामू के गांव से मिला हुआ था, इसलिए वहां के लोग उसे जानते थे कि वो कैसी कुशल गृहिणी है, कितनी मेहनती है, कितनी बात की सच्ची है। ये बात किसी से नहीं छिपी थी। राजी को मजदूरी मिलने में कोई बाधा नहीं आई। जो एक लेकर 2 का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल हो गए। राजी ने अपनी नई गृहस्थी बनाई, खेती शुरू की। संचय के जितने साधन थे वो सारे राजी को खूब मालूम थे और अब उसे लाख हो गई थी। और लाख में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वो रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। मैं अब पराधीन नारी नहीं हूँ, अपनी कमाई खाती हूँ। और वो अब इस गांव की चौधराइन है। एक दिन राजी घर लौटे तो एक आदमी ने उससे कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है। अब मैंने सुना है कि घर में पैसे के लिए दवा दारू भी नहीं है। राजी ने घर के अंदर जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वही भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वो एक पल में फिर से बाहर आ गई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो आदमी चला गया था।
राजी के जाने के थोड़े ही दिनों के बाद रामू को मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है। दासी खूबसूरत थी, शौकीन भी थी, लेकिन फूहड़ थी। उसे घर का कामकाज चलाने की समझ नहीं थी। उधर खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वो ऊट पटांग खर्च हो जाती थी। कर्ज लेना पड़ता था। इसी चिंता में रामू की सेहत बिगड़ने लगी और वो बीमार हो गया। आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी भी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था। राजी को याद करके वो बार बार रोता, दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वो क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूं अब भी उसे बुलाऊंगा तो वो दौड़ी चली आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से? एक बार वो आ जाती तो उसे अपने अपराध माफ करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता। और कोई इच्छा नहीं है। तभी राजी ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने भीगे नेत्रों से उसे देखा और कुछ कह ना सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और उसकी आंखें उलट गई। राजी रोने लगी। दसिया चिंतित थी कि घर में क्रियाकर्म करने के लिए रुपए नहीं हैं। तब राजी ने उसे गले से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वो चला गया, मैं तो हूं ना, किसी बात की चिंता ना कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। दसिया का जी चाहने लगा कि सट पटक कर मर जाए। उसने राजी को कितना जलाया, कितना रुलाया था और घर से बाहर निकाल कर ही दम लिया, लेकिन वो उसके साथ कितने प्यार से पेश आ रही थी। आज रामू को मरे 7 साल हो गए हैं। राजी घर संभाले हुए है। दसिया को वो सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है और जोखू पढ़ने जाता है। कहानी सौत। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।